बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 2 से 3 अहम खबरें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। पहली खबर मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के हवाले से है। पार्लियामेंट हाउस में आज फिर मुज़ाकराती टेबल जो है वो लगा है, मुज़ाकरात के लिए टेबल लगा है और कोशिश ये की गई है कि मामलात को जल्द अज़ जल्द हल किया जाए और जल्द अज़ जल्द इन मामलात को जो है वो किसी सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाया जाए। पार्लिमानी कमेटी के जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसके आज के इजलास में अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला केपी के हैं वो थोड़ा-सा लेट हुए। उनके आने में ताख़िर की वजह से इजलास भी तकरीबन जो है वो लेट शुरू हुआ। डेढ़ 1 घंटा इजलास जो है वो लेट शुरू हुआ। तकरीबन साढ़े 3 बजे ये इजलास बुलाया गया था। लेकिन चूँकि एपिक्स कमेटी का इजलास चल रहा था, अली अमीन गंडापुर उस कमेटी के इजलास में मौजूद थे, जिस वजह से वो पार्लिमानी जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास है उसमें थोड़ा-सा आने में वो लेट हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जो लोग हैं, जितने भी मुज़ाकराती टीम थी वो पूरी थी। अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। उमर अय्यूब गुज़िश्ता मीटिंग में नहीं आ सके थे, इस मीटिंग में वो भी मौजूद थे। सलमान अकरम राजा गुज़िश्ता मीटिंग में नहीं आ सके थे, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और जो है वो साहिबजादा हामिद रज़ा वो भी आज के इस कमेटी के इजलास में शरीक थे। हुकूमत की जानिब से भी जो है वो उनकी जो उनका कोरम है, जो उनकी टीम है वो बिल्कुल पूरी थी। पीटीआई ने आज 2 बड़े मुतालबात हुकूमती जो टीम थी उसके सामने रखे हैं। पहला मुतालबा जो है वो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं उस पर जुडिशल कमीशन बनाने का रखा है और मेन मुतालबा ये रखा गया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई इमरान खान जो इस वक़्त अडयाला जेल में कैद हैं, उनको रिहा करने का मुतालबा भी आज जो है वो रखा गया है। और तहरीरी जो एक खबर जो हमने आपको कल दी थी कि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा था कल भी कि चार्टर ऑफ डिमांड जो तहरीरी तौर पर नहीं दिया जाएगा। तो वो चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं दिया गया। उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान से मुशावरत के लिए उनको कुछ वक़्त चाहिए, उनसे मुशावरत के बाद वो फिर नेक्स्ट वीक में अब इजलास जो शिफ्ट किया गया है, आज का इजलास खत्म करके, दौर मुकम्मल करके उसको दिया गया। उसका मुश्तरका एलामिया जो है वो आज के इस इजलास में भी जारी किया गया, जिसका मतलब ये है कि आज का ये इजलास जो है वो बेहतर साबित हो सकता है और आज के इस इजलास में मस्बत राय जो कि पहले कहने वाले कहकर गए हैं कि आज का जो इजलास है इसमें मस्बत पेशरफ्त हम देखेंगे और वो देखा गया है कि कहा गया है जो एलामिया आज का आया है उसमें जो उसका क्रक्स है वो ये है कि इमरान खान से मुलाकात के बाद जो है वो तीसरी नशिस्त होगी जो अगले हफ्ते रखी जाएगी। अब इमरान खान से मुलाकात का क्या सिनेरियो है? इमरान खान से मुलाकात के लिए 2 दिन मुख्तस किए जाते हैं। मंगल और जुमेरात 2 दिन इमरान खान से मुलाकात के लिए मुख्तस है, उनकी फैमिली और उनके वकला के सिर्फ। इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उन सबकी समाअत अडयाला जेल में होती है और डेली बेसिस पे होती है। लेकिन जो मुलाकात के दिन हैं वो सिर्फ जुमेरात और मंगल और जुमेरात 2 दिन मुख्तस किए गए। लेकिन साहिबजादा हामिद रज़ा ने ये कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में एक्सपेक्टेड ये है कि 2 से 3 दिन में उनकी मुलाकात इमरान खान से तय कराई जाएगी और उसमें फिर इमरान खान जो है उनसे मुलाकात करेंगे और फिर जो इमरान खान से मुशावरत के बाद जो मुज़ाकराती टीम है वो अपने लाहे अमल से आइंदा इजलास में, यानी कि जो अगले हफ्ते इजलास होने जा रहा है, उसमें जो है वो आगाह करेगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो आज पार्लियामेंट हाउस में कमेटी के इजलास के बाद जो है वो गुफ्तगू की, बड़े खुशगवार मूड में उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं उनका शॉर्ट आपको लाज़मी सुनवाना चाहूँगी। अली अमीन गंडापुर से अब्दुल कादिर यार वैसे उनका ताल्लुक है। अब्दुल कादिर ने ये सवाल किया कि मैं आपको उनका सवाल भी सुनवाती हूँ, मैं अली अमीन का जवाब भी आपको सुनवाती हूँ। इंशाअल्लाह अभी तो हमारे शहीद भी हुए हैं जो अपना खून बहाया है कि मसाइल का हल चाहते हैं। साहब एक नेशनल गवर्नमेंट की बातें भी हो रही है, मिल के आए हैं दूसरी साइड से भी और यहाँ पे भी आपने मीटिंग की। आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास या इनके पास इतना मैंडेट है? असल सवाल तो ये है कि क्या इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि आपको मुतालबा तस्लीम कर सके? अब्दुल कादिर ने ये सवाल किया कि आप अभी एपिक्स कमेटी के इजलास से होकर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि ये आपके मुतालबा तस्लीम कर सकें? ये सवाल अब्दुल कादिर का बहुत ही अच्छा था। उसपे अली अमीन गंडापुर साहब का जो जवाब है, वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बात ये है कि हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है पाकिस्तान में है, तो जाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। उनकी आमादगी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब इनडायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट की मदाखलत की तस्दीक कर रहे हैं। बहरहाल नेक्स्ट वीक ये कमेटी का इजलास जो है वो दोबारा होगा और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले हफ्ते कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, कोई मस्बत पेशरफ्त जो है वो दोबारा आ सकती है। लेकिन आज जो हमने क्योंकि मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी, तो आज हमने एक मुझे जो पर्सनली चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि आज सबकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कूल थी। नवीद कमर साहब बाहर आए, उनसे बात हुई, बैरिस्टर गौहर साहब जब अंदर जा रहे थे उनसे बात हुई, इसके अलावा उमर अय्यूब जब गए तो उनसे भी हल्की-फुल्की बात हुई। तो एक बड़ा हमने देखा कि बड़ा पॉजिटिव जैसे जा रहा है हर चीज़ का।
یہ ایک اہم خبر تھی اور اب یہ ہے کہ اگر کیونکہ صاحب حامد رضا کہہ کر گئے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 دن میں ہماری ایک ملاقات ارینج کروائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ جب اجلاس کے بعد گفتگو کی ہے میڈیا سے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن میں ہماری ملاقات جو ہے وہ ارینج کروائی جا سکتی ہے۔ تو لیٹس سی کہ اب کیا ہوتا ہے، ملاقات کل کروائی جاتی ہے کیونکہ کل تو جمعہ ہے اور پھر آگے ویکینڈ آ جائے گا، اس میں ہو نہیں سکتی۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ آرڈر دے گی اور جو مذاکرات کروا رہے ہیں وہی آرڈر دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو اجازت جو ہے وہ دے دی جائے۔ دوسری جو آج کی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کو، جن کو آئی ایس پی آر نے گزشتہ ہفتے سزا سنائی تھی، ان میں سے جو 19 ملزمان ہیں ان کے لیے جو ہے وہ معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، ان مذاکرات کے لیے بھی ایک پازیٹو جیسے ایک سافٹ کارنر شاید ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک سافٹ کارنر ہے۔ 19 ملزمان آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی جو سزائیں ہیں اس کو معافی کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ مختلف جو لوگ تھے، جو ملزمان تھے، انہوں نے پٹیشنز جو ہیں وہ دائر کی تھی۔ 48 پٹیشنز جو ہیں وہ قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظرثانی کے لیے ارسال کی گئی ہیں، اور امید یہ ہے جو میرا اپنا ایکسپیرینس کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان 48 ملزمان کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ 19 ملزمان کی پٹیشن جو ہے وہ خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق جو ہے منظور کی گئی اور 19 ملزمان کو رہا کیا گیا ہے۔ ان تمام 19 ملزمان میں جو ہے محمد ایاز ولد صاحبزاد خان، سمیع اللہ ولد میرداد خان، لئیک احمد ولد منظور احمد اور ان سمیت مختلف لوگ جو ہے موجود ہیں۔ ٹوٹل 19 ملزمان ہیں جن کو 9 مئی کے کیسز میں جو ہے وہ پہلے سزا سنائی گئی تھی، کسی کو 10 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 2 سال، اور اب ان تمام کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ان 19 ملزمان کو تقریباً 100 سے زیادہ ان کی تعداد ہے اور 19 ملزمان کو جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے۔ دوسرا آئی ایس پی آر کی جانب سے ہی جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے، ایک فیصلہ سنایا گیا اور اس کے فیصلے میں ہی یہ لکھا ہے کہ اپریل 2024 میں جو قانون کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو ہے وہ 20 مجرمان کی رہائی کا حکم صادر کیا گیا تھا، اور یہ نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ انصاف کی فراہمی ان 19 ملزمان کے لیے تو ہو گئی، اب امید یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والا جو ہے وہ کیسا ثابت ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ کیا اہم ڈیولپمنٹ جو ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اگلے 2 سے 3 ہفتے کے اندر کہہ لیں یا 1 مہینے کے اندر کہہ لیں عمران خان باہر آ سکتے ہیں اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑا کلیئر اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے اور ان کی مرضی سے ہی، ان کی آمادگی سے یہ سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے اور عمران خان جو ہے وہ جلد ہی جیل سے باہر آئیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔